तो अजमेर वालों को यह लगा कि अब नसीराबाद वाले कहां आएंगे, अजमेर, क्योंकि नसीराबाद वालों को ट्रांसफर भी कहां से करके भेजा गया था, अजमेर। तो उनमें गुस्सा भी किसके खिलाफ था, अजमेर। तो कहा ये अजमेर आएंगे। इसलिए अजमेर में जो अंग्रेज बैठे थे वो बेचारे सारे के सारे जाके चर्च में इकट्ठे हो गए और वहां जाके अपने भगवान के हाथ जोड़े कि भूमियों सा महाराज, उनके जो जो महाराज थे उनके हाथ जोड़े, आजाद जैसे तैसे बचा ले। माए अपने बच्चों को लिपटा लिपटा के बैठी कि बस लास्ट दिन है आज, अब नसीराबाद वाले आएंगे आके अपने सबको मारेंगे। और समाचार मिल रहे कि अजमेर से 20 किलोमीटर दूर, अब 15 किलोमीटर दूर, अब 10 किलोमीटर दूर, अब तो आ गए बार 5 किलोमीटर दूर। और बेचारे डरे हुए कांपे बैठे बैठे सारे पे, यीशु 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 जीसस जीसस याद करे सारे के सारे। और इतने में समाचार मिला कि वो सारे बाईपास निकले अजमेर से। फौजी सारे लेफ्ट राइट करते हुए क्या निकले यहां से, बाईपास के बाईपास निकले। एक भी अजमेर की तरफ उनमें से नहीं है। फिर अच्छा सवाल है, कोई मेंस में पूछ सकता है कि भाई फौजियों ने अजमेर पे कब्जा करने का प्रयास क्यों नहीं किया, वो सारे दिल्ली क्यों गए। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि वो सारे के सारे दिल्ली जाके किससे अनुमति लेना चाहते हैं, बहादुर शाह, थप्पा लगाना चाहते हैं अपने। उनका पहले बहादुर शाह के पास जाके परमिशन लेते हैं कि हम तेरे साथ है, बाद में देखेंगे। फिर बहादुर शाह जहां कहेगा वहां जाएंगे। राजा कौन है, बहादुर शाह, तो ऑर्डर किसका लेना है, बहादुर शाह। फिर बहादुर शाह दिल्ली से कहेगा अजमेर जाओ तो अजमेर आ जाएंगे। तो एक बार तो अपने सारे के सारे कहां चलेंगे। फिर दूसरा कारण, इन्होंने नसीराबाद की छावनी 3 दिन लूटी, 28, 29 धन था इनके पास। तो इन्हें लगा धन कहां सेटल करेंगे, बीच में अजमेर में रुक गए तो धन कहां लेके जाएंगे, वरना दिल्ली के अंदर रुकने की व्यवस्था थी। तो दिल्ली में जाएंगे, वहां पहले धन वन को सेटल करेंगे, बेचेंगे, पैसे वैसे बांटेंगे आपस के अंदर, फिर देखेंगे क्या करना है। फिर जब इन्होंने क्रांति की तो अंग्रेजों ने मुकाबला तो किया सामने, सीधे सीधे नहीं भागे होंगे, थोड़ी बहुत फायरिंग उनकी तरफ से भी होगी। तो इनमें कई सैनिक घायल हो गए थे। तो इन्होंने कहा इन घायल सैनिकों का इलाज करवाएंगे दिल्ली जाके। अभी यदि यहां पे रुक गए तो ये घायल सैनिक मर जाएंगे अपने। फिर फौजियों के साथ भी तो उनके परिवार थे। तो लगा इन महिलाओं को और बच्चों को कहां छोड़ेंगे। अभी जाते भाई नसीराबाद में रहने की जगह थी, दिल्ली जाएंगे तो भी अपने रहने की जगह, अजमेर में जब लड़ने के लिए जा रहे हो तो रहने की जगह कहां आपके। इसलिए अजमेर में बच्चों को कहां रखेंगे, महिलाओं को कहां रखेंगे। इसलिए घायल सैनिकों को रखने की व्यवस्था नहीं, महिलाओं को रखने की व्यवस्था नहीं, बच्चों को रखने की व्यवस्था नहीं, धन को सेटल करने की व्यवस्था नहीं। और ये सारी व्यवस्था कहां हो सकती थी, इसलिए सारे के सारे कहां गए, दिल्ली। फिर दूसरा, फौजी थोड़े ही समझदार भी थे और उनको पता था कि अजमेर को जितना इजी ले रहे हैं उतना इजी है नहीं। और इनको समाचार मिल गए थे कि ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन आके कहां पर बैठ गई है, अजमेर। मैंने बताया ना अभी कि ब्यावर वाली एक बटालियन को कहां बुला लिया था, अजमेर। तो अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना सरल भी कि अपने गए और जाते अजमेर पे कब्जा कर लिया ना। अजमेर वाले मुकाबला करेंगे, मुकाबले में अपने जीत तो सकते हैं लेकिन फौजी मरेंगे। यहां क्यों मरवाएं फौजी, पहले बहादुर शाह जफर के पास तो चले, वहां जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चौथा, अंग्रेजों को जब यह समाचार मिले कि नसीराबाद में क्रांति हो गई और नसीराबाद वाले कहां पर कब्जा कर सकते हैं, अजमेर, तो अंग्रेजों ने गुजरात में एक जगह पड़ती है डीसा। गुजरात में कौन सी जगह, डीसा, डीसा नाम करके गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है। यहां से एक बटालियन को रवाना किया कि जल्दी जितना जल्दी हो सके जाके अजमेर पे कब्जा करो। और वो जो बटालियन आ रही थी उसमें सारे फौजी अंग्रेज थे। सारे के सारे फौजी कौन थे, क्योंकि अंग्रेजों का इंडियन पे तो विश्वास था ही नहीं कि इंडियन तो कभी भी अपने खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, तनख्वाह देते हैं अपनी और अपने को ही मारेंगे, इसलिए इन पे तो भरोसा करना ही नहीं। इसलिए एक बटालियन भेजी गई जिसमें सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज। और वो बटालियन रास्ते में थी, अजमेर आ ही रही थी। नसीराबाद वाले जानते थे कि यदि जैसे तैसे करके अजमेर पे कब्जा कर भी लिया तो डीसा वाली बटालियन आ जाएगी और अपने को अजमेर पे कब्जा रखने नहीं देगी। इसलिए पहले एक बार कहां चलते हैं, दिल्ली। दिल्ली जाके सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्या क्या कारण है बताओ। देखिए, दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से क्या लेना चाहते थे, परमिशन। यदि अजमेर जाते तो अपने घायलों को, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को और लूट के धन को कहां रखते। फिर अजमेर को जितना इतना सरल भी। और फिर अजमेर की सुरक्षा के लिए एक बटालियन ऑलरेडी उधर से रवाना हो चुकी है, कौन सी है, डीसा। और उसमें सारे के सारे कौन है, अंग्रेज। इसलिए इन लोगों ने अजमेर नहीं गए और ये सारे के सारे कहां पर गए। तो आपसे कोई मेंस में 50 शब्दों में पूछे कि नसीराबाद के सैनिकों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास क्यों नहीं किया, 50 शब्दों में बताओ, बता सकते हो। कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि जेंटलमैन नसीराबाद में क्रांति हुई, सारे के सारे दिल्ली क्यों गए, अजमेर चले जाते। आप कहना कि हाँ सर बात तो सही है, सोचा तो मैंने भी था, पर सर कुछ कारण है जिनकी वजह से लोग अजमेर नहीं गए, कहां पर चले गए थे। लिखवाऊंगा ये सारी बातें, लिखो।
लिखो विद्रोहियों ने, ये सैनिक जो विद्रोह करते थे उनको क्या बोल देंगे? विद्रोही। विद्रोहियों ने, रिबेल्स, रिबेल जो होते थे, विद्रोहियों ने, रिबेल्स, अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर, अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर, अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ। अब डैश लगा दो, नीचे 1 2 3 4 पॉइंट बना के लिखना। ये मेंस की बातें हैं सारी, ये प्री में कोई नहीं पूछेगा। 1 नंबर लगा के लिखो। विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। रिबेल्स वांटेड टू गेट परमिशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली। विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। बहादुर शाह जफर कौन है? मुगल बादशाह ना। बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। रिबेल्स वांटेड टू गेट परमिशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से क्या प्राप्त करना चाहते थे? अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। समझ में आ गई बात? वांटेड टू गेट परमिशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? स्वीकृति, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं। 2 नंबर लिखो। विद्रोही अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। विद्रोही अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रिबल्स didn't waste their time by going to Ajmer. Didn't waste their time by going to Ajmer. अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। या didn't want to waste their time, ये लिख लो। Didn't want to waste their time. Didn't want to waste their time by going to Ajmer. इसी में कंटिन्यू करना, इसी लाइन में। क्योंकि उनके पास लूट का धन, महिलाएं, बच्चे व घायल सैनिक थे। इसी में कंटिन्यू करना। क्योंकि उनके पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। बिकॉज दे हैड लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, विमेन एंड चिल्ड्रंस। बिकॉज दे हैड लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, विमेन एंड चिल्ड्रन। क्योंकि उनके पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। महिलाएं तथा बच्चे थे। याद रह जाएगी बात? तीसरा लिखो। अजमेर को जीतना इतना सरल भी नहीं था। अजमेर को जीतना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू कैप्चर अजमेर। इट वॉज नॉट सो इजी टू कैप्चर अजमेर। अजमेर को जीतना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू कैप्चर अजमेर। क्योंकि वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। क्योंकि वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। बिकॉज मेरवाड़ा बटालियन was already deployed there. डिप्लॉय कर दी वहां पे। मेरवाड़ा बटालियन was already deployed there. वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात की जा चुकी थी। मेरवाड़ा बटालियन was already deployed there. वहां पहले से कौन सी सेना नियुक्त की जा चुकी थी? एक मैंने बताया था, अजमेर की सुरक्षा के लिए कौन सी सेना आ रही थी? डिस्सा। डिस्सा से कौन सेना आ रही थी? यूरोपियन बटालियन। पूरी में सारे के सारे कौन थे? यूरोपियन। लिखो 4 नंबर लिखो। अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर। अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर। एक यूरोपियन बटालियन डिसा से आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा गुजरात में जगह ना। एक यूरोपियन बटालियन डिसा से आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा।
वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। एक यूरोपियन बटालियन डिसा से आ रही थी। यूरोपियन बटालियन कहां से आ रही थी? याद रहेगी ना बातें आपके कि भाई अब कोई आपसे मेंस में पूछे कि वे क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, 50 शब्दों में बताइए। तो बता सकते हो? 4-5 लाइनें हो गई होगी आपकी। तो बस इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो मैंने जैसे बात समझाई वैसे समझा दोगे। सिंपल सी बातें समझानी है कि सर बहादुर शाह जफर दिल्ली का बादशाह है और सारे दिल्ली जाके उसे क्या लेना चाहते हैं? परमिशन। उनके साथ में लूट का धन था, सैनिक थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, बीच में कहां छोड़ के जाते उनको? अजमेर को जितना इतना सरल भी नहीं था जितना अपने बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले से वहां एक बटालियन कौन सी लगी हुई है? मेरवाड़ा। और उसको जीत लेते, मेरवाड़ा बटालियन को हरा भी देते, तो बाहर से कौन आ रही है? तो अंग्रेजों की मदद के लिए तो बाहर से आ रही है, पर आपकी मदद के लिए बाहर से कोई भी नहीं आता, मर जाते। और सीधा सीधा तो मौत के मुंह में कोई भी जाना पसंद ही। ऊपर जो मैं नसीराबाद की बात लिखाई वो प्री का सामान है, जो नीचे लिखाया ये मेंस का है ना। कई बार स्टूडेंट आगे पूछता है कि सर प्री में क्या पढ़ना, मेंस में क्या पढ़ना, कारण परिणाम जैसी बातें लिखाई जाए वो मेंस की, सीधे सीधे फैक्ट लिखाए जाए वो हमेशा किसके? प्री। राजस्थान जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने सारे कंपटीशन में आता है। कांस्टेबल की तैयारी करता है वो बच्चा भी पढ़ता है, पटवारी वाला भी पढ़ता है, मार्ट साहब भी पढ़ते हैं, आरएस बनता है वो भी पढ़ता है। उल्टा हो सकता है कि जो रीट की तैयारी कर रहा है उसको नसीराबाद के बारे में 3 बातें और पता हो। आप उसको आज जाके बताओगे 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की, 2 फौजी मार दिए, 2 को घायल कर दिया, 1 को हार्ट अटैक आ गया था, 30 तारीख को दिल्ली गए, साथ में ये और गए थे, वो 2 बात और बता दे तुम्हें।